खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत हो रही है। उसका आगाज गढ़वा से हो रहा है। हमारे साथ गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद हैं। हम बात करेंगे खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से हो रही है। अपने आप में एक बड़ी बात। निश्चित रूप से ये गढ़वा जिला पलामू प्रमंडल के लिए एक अच्छे सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से करने का निर्णय लिया है और ऐसे भी गढ़वा पूरे झारखंड राज्य में सबसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में शुमार होता है। और आज जब 2019 से जब हमारी सरकार का गठन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तब से गढ़वा पर विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री का है और ये कार्यक्रम भी ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गढ़वा पलामू के प्रति उनकी एक अलग सोच है। और जब वो चुनावी सभाओं में आते थे या संघर्ष यात्रा हो या बदलाव यात्रा हो, उस समय भी उनका हमेशा वक्तव्य रहा है कि मैं गढ़वा को बदल दूंगा, गढ़वा पलामू के ऊपर जो कलंक है पिछड़े जिले का, पिछले प्रमंडल का, वो कलंक धुल जाएगा और ये इससे बहुत बड़ा फायदा होगा गढ़वा को कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जो योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई हैं पलामू में और गढ़वा में, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी गति से हो रहा है, राज्य जिले के जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो कितना अपनी भूमिका किस तरह से निभा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की समीक्षा भी करेंगे। जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और बहुत से लोग उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो रांची पहुंचकर आभार नहीं व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि ये सरकार पहली बार ये ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि पूरे देश में इतना बड़ा हमारा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और इतने बड़े देश में कभी भी ये ऐसा मिसाल नहीं देखने को मिला होगा कि लोग हजारों हजार की संख्या में, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे सरकारी सेवा के लोग हों या हमारे छात्र नौजवान हों, माननीय मुख्यमंत्री के आवास में जाकर और वहाँ होली दिवाली मनाने का काम, पटाखे चलाने का काम, माननीय मुख्यमंत्री को अबीर गुलाल लगाने का काम, मिठाई खिलाने का काम, ये एक इतिहास है। और सभी माननीय मुख्यमंत्री की ये सोच कि सभी जितने भी झारखंड वासी हैं, सभी लोग आकर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, उनको उनका आभार नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए जिलों में जाने का निर्णय लिया। और एक राजनीतिक दल की ये जिम्मेदारी होती है, या चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, ये नहीं, ये लोगों का सवाल होता है। बहुत सारे मीडिया चैनलों ने मुझसे पूछा कि क्यों जरूरत पड़ी, तो जरूरत तो जनता के लिए, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आजकल एक लोगों का बन गया है, कहिए तो कि राजनीतिक दल जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, या तो वो चुनाव के समय करते हैं और चुनाव की समाप्ति जब हो जाती है उसके बाद अपना जनता किस हाल में है नहीं है वो भूल जाते हैं। लेकिन हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच ठीक इसके उलट है। इन 3 वर्षों में जो मुख्यमंत्री का जो दौरा रहा सभी प्रमंडलों में, सभी जिलों में, ये शायद ही 22 वर्ष के कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री का रहा हो। तो हम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। ये कोई चुनावी वर्ष भी नहीं है। चुनाव निश्चित रूप से 2024 के नवंबर दिसंबर में होंगे, विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होंगे अप्रैल मई में। हाँ, लेकिन जनता ने जो जिम्मेदारी दी है और जनता के लिए जो योजनाएं लागू हो रही हैं, उन योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है, जनता के बीच रहना, हमें भी हमेशा निर्देश मिलता रहता है माननीय मुख्यमंत्री का सारे मंत्रियों को कि आप सभी जिलों में जाएं, वहाँ की स्थिति को देखें, अपने विभाग की समीक्षा करें और विभागों में क्या काम हो रहा है। हम लोगों का भी दौरा विभिन्न जिलों में होता रहता है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। प्रथम चरण में गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, देवघर, गोड्डा का कार्यक्रम है। इसी तरह से 3-4 चरणों में फरवरी तक पूरे राज्य का दौरा माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं किसी अन्य जिलों में तो हो सकता है कुछ वहां नहीं कह पाए, लेकिन ऐसे जिले से वो शुरुआत कर रहे हैं जहां पर वो सारे सवाल, बहुत ऐसे सवाल थे जो हल हो गए हैं। अब बहुत सारे सवाल जो आपने जमीनी को पर लिख दिया है, उस सवाल हल होने के कगार पर हैं। आपने महसूस किया था अपने संघर्ष के दरमियान, जो आपने महसूस किया था, कैसी कसक होती थी आपको उस समय? मैंने पहले भी कहा कि ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी लोग अगर समझें
और जनता बड़े भरोसे और बड़े विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, या और भी अन्य प्रतिनिधि हों, विधायक हों, सांसद हों, बड़ी उम्मीदों के साथ कि हम फलाने प्रतिनिधि को चुनेंगे तो हमारी समस्याओं का निदान होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद एक मानसिकता हो गई कि लोग भूल जाते हैं कि जनता ने उन्हें उन्हें कितनी उम्मीद से अपना प्रतिनिधि चुना है। और मैं यही कहता था कि एक बार जनता मुझे मौका देगी तो अपना जितना अनुभव और अपनी जितनी क्षमता ईश्वर ने मुझे दी है, सारी सभी चीज़ों का सब भरपूर उपयोग करते हुए और मैं गढ़वा को एक विकसित जिला और अपने विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का काफ़ी सहयोग हमें मिला। जो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को समस्याओं से अवगत कराया, त्वरित आपने देखा होगा कि उस कोविड काल में गढ़वा में जब बिजली की स्थिति क्या रहती थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जब गढ़वा में हम लोग प्रवेश करते तो कहते थे कि बिजली है, और आज लोग कहते हैं कि बिजली चली गई। ये अंतर है। और कोविड काल में युद्ध स्तर पर काम करके और 22 घंटे 20 घंटे आज बिजली मिल रही है यहाँ गढ़वा के लोगों को। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज शहरी क्षेत्र के लोग पलायन को मजबूर हो जाते थे। गर्मी के दिनों में सारा सुख सुविधा, सारी धन दौलत होते हुए भी लोगों को पेयजल नहीं मिल पाता था गर्मी के दिनों में। तो आज वो भी उस समस्या का भी निदान हो रहा है। आज बाईपास बन रहा है, कलेक्टेरिएट बन रहा है, टाउन हॉल आप देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। सभी क्षेत्रों में यहाँ काम हो रहे हैं, पार्क बन रहे हैं बड़े-बड़े। तो ये सोच होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की और कार्य क्षमता होनी चाहिए, काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो कोई भी जनप्रतिनिधि, सभी को समान अधिकार मिलते हैं। कल लोग भी आभार जताएंगे, मुख्यमंत्री भी आभार जताएंगे, कुछ और सौगात भी। अब ये माननीय मुख्यमंत्री क्या सौगात लेकर आ रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का एक सदस्य हूँ और मुझे जिम्मे पेयजल स्वच्छता विभाग है। पेयजल स्वच्छता के मामले में भी गढ़वा बहुत आगे है और 2024 तक हमें लगता है कि कोई घर नहीं बचेगा जहाँ ये योजना लागू नहीं हो। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री अब क्या तोहफा देते हैं ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री के ये में है, विवेक पर है, वो अपना आकर। और तोहफे की जरूरत तो क्या है, गढ़वा को तोहफा तो निरंतर गढ़वा को मिल रहा है। प्रतिदिन आप देखते होंगे कि निरंतर अगर हम शिलान्यास करने निकले तो 3 महीने लग जाएंगे हमें शिलान्यास करने में, इतनी योजनाएं गढ़वा में अभी एक शिलान्यास करके लौटे थे। अभी आपने देखा कि लगातार यहाँ 14 करोड़ के पार्क का शिलान्यास हुआ, महिला कॉलेज का शिलान्यास हुआ। एक बहुत बड़ा ये था गढ़वा में, गढ़वा की बेटियों बच्चियों के लिए एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं था, तो महिला कॉलेज का शिलान्यास हुआ। बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ, मझिया मोड़ के सुंदरीकरण का शिलान्यास हुआ। चिनिया जैसे आदिवासी पिछड़े प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ, सड़कों का शिलान्यास हुआ। गुरु सिंधु जितना बड़ा पर्यटन स्थल है, वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, ऐसी सड़क जर्जर थी कि लोग जाते नहीं थे, उतनी बड़ी सड़क का शिलान्यास हुआ। तो ये सारा कुछ निरंतर चल रहा है और 2029 तक आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि 2029 तक झारखंड पूरे देश में सबसे विकसित राज्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और अभी भी एक सर्वे भी आया है, उस सर्वे में पूरे देश के 3 मुख्यमंत्रियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रखा गया है विकास के मामले में। उसमें बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि झारखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पहला स्थान, दूसरा स्थान मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री को और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को विकास के मामले में और खास करके ग्रामीण विकास के मामले में। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए उपलब्धि है। तो ऐसे काम जब जनप्रतिनिधि और या सरकार जब जनता के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, तो ऐसे काम खुद ब खुद मतलब ये होते चले जाते हैं। कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आती और इसका प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। अक्सर राजनेताओं का साक्षात्कार करने का मौका मिलता है, लेकिन जब गढ़वा विधायक मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ
साक्षात्कार का मौका मिलता है तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता है जो आप कोशिश करें कि इस सवाल में वो घिर जाएं, क्योंकि ऐसे सवाल थे जिस सवाल को उन्होंने महसूस किया था दिली कसक से, उस सारे सवाल इनके द्वारा हल किया जा रहा है। हर बात, चाहे वो किसी सार्वजनिक मंच पर हो, व्यक्तिगत हो। एक बात जरूर कहा करते हैं कि गढ़वा को जब मैंने देखा था शुरुआत से, क्योंकि यहाँ उनकी बचपन गुजरी है, तो इन्होंने कसक महसूस किया था कि गढ़वा अनगढ़ है। उसी अनगढ़ गढ़वा को गढ़ने का ही संकल्प इन्होंने लिया था। और आज किस रूप में गढ़ रहे हैं, उनके द्वारा इस गढ़वा को किस रूप में गढ़ा जा रहा है, किस रूप में विकसित किया जा रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इन्हें यह किसी विरोधी का जवाब बात से नहीं बल्कि विकास से दिया करते हैं, और वो आपको दिख भी रहा होगा, आप उसे नजर कर रहे हैं। अब बात रही कल की, तो कल जोहार यात्रा की आगाज गढ़वा से हो रही है, और उस जोहार यात्रा में आप, सही बात है, आप आभार जताना चाह रहे थे मुख्यमंत्री का, कई कामों को लेकर के आपको रांची जाना पड़ता था, उस आभार को जतावें, साथ ही आप उस विकास को भी नजर करें जो गढ़वा ही नहीं पूरे राज्य में हो रही है। इसी कारण देश में एक सर्वे हुआ है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला स्थान मिला है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि यह उसी विकास का प्रमाण है जिस तरह राज्य को बदलने के लिए इस सरकार ने बीड़ा उठाया है। विकास के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।